हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बिंदास होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारा जो एक चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर नंबर 5 में हमने स्टार्ट किया था, जब जब हमने स्टार्ट किया था हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक सेल, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोकैरियोटिक सेल को फिनिश कर देंगे। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे बहुत सारी चीजें मिलते हैं, जैसे हमारा म्यूजोजोम मिलता है जिसे हम कहते हैं इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारा मिलता है सेल वॉल मिलता है, ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है, राइबोसोम मिलता है, 70S राइबोसोम मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, डीएनए जिसे हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए, हाँ, मेन क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हमारा मिलता है प्लाज्मिड मिलता है, क्रोमेटोफोर मिलता है, जो मैंने आपको डिटेल में मतलब ऊपर ऊपर से बताया था लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो भी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था क्रोमेटोफोर डिटेल में आज पढ़ेंगे, प्लाज्मिड डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो हमने खत्म ही किया है, लेकिन उसमें हमारा जो बचा हुआ है वो है ग्राम स्टेनिक। क्या करते हैं हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, उसको बेसिक डाई से हम स्टेन करते हैं, उसे हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया कलर को रिटेन करता है, तो उसे कहेंगे हम ग्राम पॉजिटिव, यानी कि वो कलर बदलता नहीं है। और जो कलर बदलता है उसे कहेंगे हम ग्राम नेगेटिव। वो हम अभी मैं आपको लिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद म्यूजोजोम के बाद प्लाज्मिड, क्रोमेटोफोर, फ्लैजेला, सीलिया। नहीं, सीलिया हमारे प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता है, फ्लैजेला मिलता है हमारा, और हमारा मिलता है भिंडे मिलता है और तुलाई मिलता है। और ये हम आज मतलब डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाए ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन दिया था। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। ये हमारा किया था क्रिश्चियन ग्राम ने। बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन based on difference in cell envelope, सेल एनवेलोप के बेसिस पर हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। एक तो है हमारा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा हमारा ग्राम नेगेटिव। एक है हमारा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है हमारा ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जब हम इसको ग्राम पॉजिटिव वाले को बेसिक डाइस रिटर्न करता है, स्टेन को रिटेन दी, यानी कि ये कलर अपना चेंज नहीं करता है, उसे कहते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरा हमारा होता है ग्राम नेगेटिव, डज नॉट रिटेन द स्टेन। यह है हमारा कंसेप्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। चलिए इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट, किया नोट। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल, सेल वॉल। जो हमारा सेल वॉल होता है
ये दो फंक्शन करता है। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है और बर्स्टिंग ऑफ सेल से रोकता है। बर्स्टिंग क्या होता है? सेल का फटना, सेल का फट जाना, उससे ये बचाता है। कौन? सेल वॉल। प्रोवाइड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एक तो हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक, एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम bursting, cell from bursting and collapsing, from bursting एक तो सेल को कोलेप्स होने से बचाता है और बर्स्ट बर्स्ट होता है फट जाना, सेल को फटने से भी हमारा बचाता है। कौन? सेल वॉल। तो एनसीईआरटी ने हमारे यही दो पॉइंट दिए हैं। आगे हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूकेरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब लगाते हैं हम हेडिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, ये हमारा होता है सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब क्या होता है? ये कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को अपने अंदर आने जाने देता है। ये सिलेक्टिवली, एक तो होता है फुली परमेबल, कोई भी सेल में आए, कोई भी सेल से बाहर जाए, फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर होता है दूसरा सिलेक्टिव परमेबल, यानी कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने और बाहर जाने देगा। कौन? हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारा सिलेक्टिवली परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल। पहली बात। दूसरी बात, इट इंटरैक्ट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड क्यों ये करता है? क्योंकि इसके अंदर ही बाहर से सबस्टेंसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। यानी कि इसलिए, क्योंकि बाहर से आते हैं ना कुछ सबस्टेंसेस, बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, वाटर भी यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए कहते हैं हम ये इंटरैक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को, ठीक। अब हम पढ़ते हैं जो भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मिड, नहीं पहले पढ़ते हैं मीजोजोम। मीजोजोम के बाद हम पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर। पहले आप इसको नोट कीजिए, चलिए कीजिए नोट। चलिए, किया नोट? वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, अब मेरे साथ साथ अब हेडिंग लगाइए। दोगे जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वहां पर मैंने डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जब बनाया था, वहां पर मैंने आपको दिखाया था जो मीजोजोम होता है, ये होता है हमारा इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लगाइए हेडिंग मीजोजोम। मीजोजोम, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये ऐसे इनफोल्ड करता है, ऐसे। ये है हमारा मीजोजोम।
मीजोजोम जो इनफोल्डिंग करता है यह तरह तरह वेराइटी के थ्रो करता है। इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, यह है हमारा ट्यूब्यूल। इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हमारा बनाता है। और तीसरा है हमारा लेमिले, इन द फॉर्म ऑफ लेमिले। यह हमारा इनफोल्डिंग किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिले। in the form of vesicles, in the form of tubule and in the form of lamella। यह है हमारा वेसिकल, यह है हमारा ट्यूब्यूल और यह है हमारा इन द फॉर्म ऑफ लेमिना। अब हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होती है हमारे मीजोजोम की? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन, वो यूकेरियोटिक सेल में करता है। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे वो हमारा एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कौन करता है? वो हमारा करता है यही मीजोजोम। तो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे यहां पर फंक्शन। तो फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं हमारे? तो हमारे इसके फंक्शन होते हैं हमारे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे इसके? पहला होता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करता है, डबल करता है। सिक्रीशन, सिक्रीशन में भी मदद करता है। रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन और लास्ट में हमारा ये मदद करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल को बनाने में, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये है हमारा मीजोजोम डिटेल में। मीजोजोम में मैंने क्या बताया? ये होते हैं हमारे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इनफोल्डिंग किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लेमिले। और फिर बात की मैंने फंक्शन, फंक्शन ऑफ मीजोजोम। आप यहां पर लिख सकते हो, इट एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकेरियोट्स में, वही फंक्शन कौन, जो हमारा मीजोजोम है, वो फंक्शन इससे करते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक, कौन सी फंक्शन? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सिक्रीशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी ये करता हमारा है। अब हम बात अगले आर्टिकल पर चलते हैं जिसका नाम है हमारा क्रोमेटोफोर। आप इसको नोट कीजिए। चलिए, किया नोट? चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए क्रोमेटोफोर। हेडिंग लगाइए क्रोमेटोफोर, 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 क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, क्रोमा, अगर आप नाम में घुस जाएंगे, क्रोमा मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब होता है हमारा कलर। ठीक, इसमें होते हैं कुछ पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर में, कंटेन सम पिगमेंट्स। और यही हमारा क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जैसे मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में क्या करता है? रेस्पिरेशन। बट जो हमारा क्रोमेटोफोर है ये किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस।
और ये हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गे में, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA, या फिर साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया। यह है हमारा क्रोमेटोफोर, यह है हमारा क्रोमेटोफोर। चलिए अब हम बात करेंगे सरफेस स्ट्रक्चर्स की। जो ये हो गए इनफोल्डिंग, अंदर की तरह, यह है सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरह से दसते हैं, अंदर की जानिब दसते हैं। और दूसरे होते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, जो सेल से बाहर आते हैं स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया फ्लैजिला, जैसे मैंने आपको बताया फिम्ब्रिए, जैसे मैंने आपको बताया पिलाई। अब हम उसकी बात करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? किया? चलिए, सरफेस स्ट्रक्चर में आप पहली हेडिंग लगाइए फ्लैजिला। फ्लैज फ्लैजिला, जो हमारा फ्लैजिला होता है, यह बैक्टीरिया को मोटिलिटी में मदद देता है। यानी कि बैक्टीरिया को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वहां पर मदद कौन देता है, हमारा यही फ्लैजिला। इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, यानी कि चलने में। और देयरफॉर प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया, देयरफॉर प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया, जो हमारे मोटाइल बैक्टीरिया उनमें ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला। जो हमारा फ्लैजिला है, इसके कितने पार्ट्स है, इसके तीन पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यह है हमारा एक फ्लैजिला, यह है इसका बेसल बॉडी, और यह है हमारा हुक, और यह है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। यह है हमारा फ्लैजिला। ड्रा कीजिए इसको, आप कीजिए ड्रा। यह है हमारा फिलामेंट, हुक, दिस इज आवर बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक, अब आप लिखिए, यह है हमारा लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला, लॉन्गेस्ट या पार्ट ऑफ फ्लैजिला। और जो हमारा हुक है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट फिलामेंट विद बेसल बॉडी, फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है, फिलामेंट तो बेसल बॉडी। फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है। ठीक, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, वो बना हुआ होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का। ठीक, और जो हमारा यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, वो बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। फ्लैजिला दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक में, दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक में, दोनों में प्रेजेंट होता है हमारा फ्लैजिला। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, वो बना होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का, और जो हमारा यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, वो बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। लिखिए, नोट बना करें, नोट बनाकर आप लिखिए, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला is made up of prokaryotic flagella is made up of flagellin protein. 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 Prokaryotic flagella is made up of flagellin protein.
फ्लैजिलिन प्रोटीन। और जो हमारा यूकेरियोटिक फ्लैजिला है वो बना हुआ होता है ट्यूबुलर प्रोटीन का। एंड यूकेरियोटिक फ्लैजिला is made up of फ्लैजिलिन, नहीं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो हमारा यूकेरियोटिक फ्लैजिला वो बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, अगली स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा फिम्ब्रे। चलिए नोट कीजिए, चलिए किया नोट, रब करूं, चलिए अब आप हेडिंग लगाइए, अब आप हेडिंग लगाइए फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो हमारा होता है ये भी होते हैं हमारे सरफेस स्ट्रक्चर, बट ये रोल, इनका रोल मोटिलिटी में नहीं होता है। नो रोल इन मोटिलिटी, इनका कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये होते हैं हमारे ब्रिसल लाइक, ये हमारे होते हैं ब्रिसल लाइक। आपने टूथ ब्रश देखा है, टूथ ब्रश में वो होते हैं ना ऐसे, जिससे हम दांत साफ करते हैं, वो होते हैं ब्रिसल लाइक। वैसा ही होता है हमारा कौन, फिम्ब्रे, वैसा ही हमारा होता है फिम्ब्रे। It helps in bacteria, it helps in bacteria to encourage with rocks। यानी कि ये बता रहा है कि फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे क्या होता है। फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे ये होता है, जब एक बैक्टीरिया किस पर चढ़ता है, रॉक्स पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर पर चढ़ता है, तो ये उसको उसके साथ कनेक्ट करता है, अनकरेज चिपकने में मदद देता है। कौन, फिम्ब्रे। बैक्टीरिया को रॉक्स के साथ, पत्थरों के साथ चिपकने में कौन मदद देता है, हमारा फिम्ब्रे मदद देता है। अब है हमारा अगला पिलाई, लगाइए हेडिंग पिलाई, पिलाई, पिलाई। फिर से मैं बताता हूं, जो हमारा फ्लैजिला होता है उसके तीन पार्ट्स होता है, कौन कौन सा, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। लॉन्गेस्ट पोर्शन हमारा कौन होता है, वो होता है फिलामेंट, और किस में मदद करता है, मोटिलिटी में मदद करता है। फिर मैंने बताया आपको फिम्ब्रे, फिम्ब्रे का काम क्या होता है कि ये अनकरेज करता है, बैक्टीरिया को रॉक्स के साथ चिपकने में मदद करता है। क्या इनका काम मोटिलिटी में होता है, नो, गलत, इनका काम मोटिलिटी में नहीं होता। और ये ब्रिसल लाइक होते हैं, ब्रश जैसे हमारा टूथ ब्रश है ना, जिससे हम दांत साफ करते हैं, वो ब्रिसल लाइक होता है ना, वैसा ही हमारा ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पिलाई। ठीक, इसका भी कोई भी काम मोटिलिटी में नहीं होता है, नो रोल इन मोटिलिटी। पहली बात, इसका भी कोई भी काम मोटिलिटी में नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है, यह बना हुआ होता है पिलिन प्रोटीन का, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। यह हमारा पिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे इसका फंक्शन होता है किसका, फिम्ब्रे का, ये एनकरेज में मदद करता है बैक्टीरिया को, लेकिन जो हमारा पिलाई है यह मदद करता है कंजुगेशन में।
conjugation helps in conjugation forms conjugation tube conjugation tube tube कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करना होगा, उसे कहते होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, उसे कहते हैं हम कंजुगेशन। ये उसमें मदद करता है। जैसे ये हमारा एक बैक्टीरिया, ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया, तो ये बनाता है ऐसे। ये है हमारा यहाँ पर सरफेस स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पिलाई। ये बनाता है ऐसे कंजुगेशन ट्यूब। ये है हमारा कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब से क्या होता है? हमारा प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर हमें ट्रांसफर करना होगा क्या? डीएनए को, या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड को, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो कोई हमारा करता है, पिलाई करता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे सरफेस स्ट्रक्चर। अब हमारा इसमें बचता है दो आर्टिकल हमारे इसमें बचते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एक तो बच रहा है हमारा इंक्लूजन बॉडी, दूसरा हमारा बचता है प्लाज्मिड। ये हमारे दो टॉपिक जो हम अगले लेक्चर में हम फिनिश करते हैं। मैं आप पर ज्यादा लोड नहीं देना चाहता, क्योंकि पढ़ाई जो है ये धीरे धीरे इंसान अचीव करता है। एक साथ कुछ भी इंसान अचीव नहीं करता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रिमेंबर दैट, मैं अगेन कह रहा हूँ, जो हमारा सक्सेस होता है उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। वो हमें धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ के हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में इंक्लूजन बॉडी और प्लाज्मिड के साथ, और हम यूकेरियोटिक सेल को भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। और तब तक पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।